आदाब परिणाम। मैं सत्येंद्र यादव, आई न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए आज की खबरों की शुरुआत करते हैं खास खबर से। माता की भगवापुरा और आसपास की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की। हाँ मामा तो हुई, उसमें क्या दिक्कत है। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय विक्रम बुंदेला जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विधायक मेरे मित्र भाई प्रदीप अग्रवाल जी, इस क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय राधेलाल बघेल जी, विधानसभा के हमारे प्रभारी आदरणीय लवकुश सिंह गुर्जर जी, आदरणीय रमाशंकर पाठक जी, नरेंद्र जाट जी, भगवत सिंह चौहान जी, अनूप दात्रे जी, वीरेंद्र राणा जी, बलवान कुशवाहा जी, बंटी राजपूत जी, धन सिंह बघेल जी, कपूर सिंह यादव जी, भागीरथ कुशवाहा जी, राजू बाथम जी, कालीचरण कुशवाहा जी, सुनील महते जी, मंच पर विराजमान। समय कम है क्योंकि आज 10 सभाएं हैं मेरी, तो मेरे सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण और यहाँ उपस्थित मेरे सभी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 54 साल सरकार चलाई, 70 में से मैं 13 साल से मुख्यमंत्री हूं, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, अंतरात्मा में झांक के देखना, उनके 54 साल और मेरे 15 साल अगर तुलना करोगे तो 15 गुना उन पर भारी पड़ेंगे। कांग्रेस की जब सरकार थी तो डकैतों का राज था। राधे ने मुझे याद दिला दिया, एक नहीं कई गिरोह, शाम को निकलना मुश्किल होता था। मैं ग्वालियर आया, पुलिस अफसरों को बुलाया और एक ही बात मैंने कही थी कि मध्य प्रदेश में या तो डाकू रहेंगे या शिवराज सिंह चौहान रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। और आप गवाह बहनों और भाइयों, कोई सूचीबद्ध डकैतों का गिरोह मध्य प्रदेश की धरती पर आज मैंने नहीं छोड़ा। डाकू या तो जेलों में गए या आत्मसमर्पण कर गए या फिर दुनिया से ही छोड़ के चले गए। ये कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का फर्क है। कांग्रेस की सरकार थी, सड़कों का आता पता नहीं था। ठीक है, सड़कें मध्य प्रदेश में बताएं, अरे बोल के बताएं, बची थी क्या? टूट टाट के बराबर हो गई। गिट्टी, पहले डांबर सड़क गिट्टी बनी, गिट्टी मिट्टी बनी। अगर उस जमाने में जीप में बैठ के चले जाओ तो हड्डा पसरा ढीले हो जाते थे। जीप खाए, हिचकोले, हड्डा पसरा सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले। दिग्गी राजा के राज में रोडें खत्म और बिजली मिलती थी क्या भैया उस जमाने में? 2003 के पहले 2 घंटा मिल गई तो बहुत है, 3 घंटा। मेरे भांजो, तुम्हें तो पता ही नहीं है रे, तुमने तो मामा का राज देखा है। उस जमाने को याद करो जब चिमनी की तेल की, घास लेट के तेल की चिमनी जला करती थी और नारे लगते थे, जब तक रहेंगे दिग्गी जलती रहेगी डिब्बी। अंधेरों का प्रदेश कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बना कर रख दिया था। और पानी जरा गहराई से सुन, कांग्रेस, राजा, नवाब, अंग्रेज, इन सबने मिलकर सिंचाई की व्यवस्था की थी 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन में। और किसान भाइयों, तुम्हारे शिवराज ने अकेले क्षमता को बढ़ा के कर दिया। 7.5 लाख हेक्टेयर से बढ़ा के 41 लाख हेक्टेयर जमीन में आज सिंचाई कर रहा हूं। और यही मैं दतिया जिले की बात करना चाहता हूं। दतिया जिले में 3,95,000 एकड़ में सिंचाई होगी। राजघाट, अभी रतनगढ़ परियोजना आपने सुन लिया होगा, शिलान्यास हो गया। लगभग 4,000 करोड़ रुपया खर्चा करके मैं उसको बनवा रहा हूं। और चंबल नहर मिला के श्यामड़ा विधानसभा में 1,80,000 हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था होगी। देखो मेरे बहनों और भाइयों, ये तो राजे महाराजे बड़े लोग, मैं तो किसान का बेटा था, मैं दर्द जानता था। मुझे पता था किसान को कुछ और मत दो, खेतों में पानी दे दो, बाकी काम किसान अपने आप कर लेगा। कांग्रेस ने सूखों का प्रदेश छोड़ा और आज आपको कह के जा रहा हूं भगवापुरा,
40-41 लाख हेक्टेयर से 80 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की व्यवस्था करूंगा। किसान के खेत सूखे नहीं रहने देंगे। क्या दिया कांग्रेस से कोई बताए? शिक्षा की व्यवस्था चौपट कर दी, मास्टर खत्म कर दिए, उनकी जगह गुरुजी शिक्षा कर्मी बना दिए। तनख्वाह 500 रुपया महीना। 500 रुपया महीना में कोई पढ़ाएगा क्या? एक पूरी पीढ़ी का भविष्य इस कांग्रेस ने बर्बाद किया है। इस पाप से ये कांग्रेस कभी बच नहीं सकती। मैंने फिर से शिक्षक कैडर पुनर्जीवित किया और तनख्वाह कर दी 40,000 से लेकर 60,000। अभी भर्ती होने वाली थी, चुनाव आगे, दनादन भर्ती होगी और हमारे अच्छे बच्चे शिक्षक बन के बच्चों को पढ़ाएंगे और शिक्षा के स्तर को सुधारने का काम करेंगे। कांग्रेस ने विकसित मध्य प्रदेश को विनाश के कगार पर पहुंचा दिया। लेकिन आजकल टेलीविजन में विज्ञापन देते हैं, मेरे लिए देते हैं, मुझसे बहुत गुस्सा है। उनको लगता है ये पता नहीं दुबला पतला सूखा काटा किसान का बेटा कहां से आके बैठ गया, हमारा नंबर ही नहीं लगने देता। आजकल टेलीविजन में विज्ञापन दे रहे हैं, गुस्सा आता है। आपने देखा होगा, गुस्सा आता है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं मेरे बहनों और भाइयों, आपको मुझको गुस्सा आता है क्या? कांग्रेसियों को गुस्सा आता है। और गुस्सा क्यों आता है? उन्हें टूटी सड़कें दी, मैंने 1.5 लाख किलोमीटर नई सड़कें बना दी, इसलिए कांग्रेसियों को गुस्सा आता है। उन्हें बिजली नहीं दी, अंधेरों का प्रदेश दिया, मैंने गरीब की झोपड़ी में भी कनेक्शन देके उसकी झोपड़ी को भी रोशन बिजली से कर दिया, इसलिए कांग्रेसियों को गुस्सा आता है। उन्हें सिंचाई की व्यवस्था नहीं की, मैंने रतनगढ़ जैसी परियोजना बना के किसान के सूखे खेत में पानी का इंतजाम कर दिया, इसलिए कांग्रेसियों को गुस्सा आता है। मेरे किसान भाइयों, ये 18% ब्याज पर कर्जा देते थे, मैंने घटा के 0% कर दिया, कांग्रेसियों को गुस्सा आता है। कांग्रेस किसान की बात कर रही है, राहुल बाबा भी कर रहे हैं, जिन्हें कभी खेत नहीं देखे, खेत की पगडंडियां नहीं देखी, गांव नहीं देखी, कीचड़ धूल नहीं देखी, और जिनको ये पता ही नहीं है कि गेहूं की बाल ऐसे लगती है कि ऐसे लगती है। आजकल वो खेती किसानी की बात कर रहे हैं। झूठों की शहंशाह है ये कांग्रेस। कहते हैं माफ कर देंगे कर्जा, कर्नाटक में जाके देख लो, कहा था माफ कर देंगे, किसानों के वारंट निकल रहे हैं और गिरफ्तारियां हो रही है, हंगामा चारों तरफ मचा हुआ है। पंजाब में इन्हें माफ किया क्या? जाके पंजाब में देखो, गाल बजाना है, जीतना तो है नहीं, कुछ भी कह दो, ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे। उनसे आज कहो कि आसमान से चांद तोड़ के ला देंगे, तो राहुल गांधी का हाँ 10 दिन के भीतर ही ला दूंगा। झूठी बातें करते हैं। कभी दिया किसान के खाते में कांग्रेस ने पैसा? ये शिवराज सिंह चौहान खड़ा है, बताओ कभी बोनस देती थी गेहूं पे कांग्रेस? धान पे कभी बोनस देती थी क्या? मैं तो मेरे किसान भाइयों, मैंने तय किया गेहूं का पर की साल का 200 रुपया कुंटल पिछले साल दिया, इस साल 265 देके मैंने 2000 रुपया कुंटल गेहूं बिकवाया किसान का, ताकि भरपूर पैसा मिल जाए। और अभी जैसे ये गेहूं बो रहे हो, ये कट के फसल जब आएगी समर्थन मूल्य पे बिकने, तो 2100 रुपया कुंटल खरीदूंगा, भरपूर पैसा दूंगा। दुनिया में कहीं मिलेगा क्या इतना? बता दो, मध्य प्रदेश के अलावा कोई देता है इतना? हमने तय किया है धान 1750 रुपया कुंटल से कम में नहीं खरीदेंगे। सोयाबीन जो बेच के आया होगा 500 रुपया कुंटल अलग से उसके खाते में डालूंगा। और मेरे छोटे छोटे किसान भाइयों जो समर्थन मूल्य पे फसल बेचने नहीं जाते, जितना समर्थन मूल्य पे पर कुंटल बोनस देता हूं, वो छोटे किसान के खाते में भी डाल दूंगा, तो उनका भी भला और कल्याण होगा। क्या दिया कांग्रेस ने कोई बता दे? किसानों को सिवाय तबाह और बर्बाद करने के। मैं किसानों को ज्यादा पैसा खातों में पहुंचाता हूं, तो कांग्रेसियों को गुस्सा आता है, बड़े नारे लगाते। देखो इनका एक बड़ा झूठ देखो, 1971 कांग्रेस ने नारा दिया, इंदिरा जी थी उस समय, गरीबी हटाओ, गरीबों का वोट दे जाओ, गरीबी हटा देंगे। इंदिरा जी ने कहा, राजीव जी ने कहा, कांग्रेस ने कहा, राहुल जी ने कहा। बताओ मेरे बहनों और भाइयों, गरीबी हटी क्या? अरे जोर से बताओ, हटी क्या? जब इंदिरा जी का दिया वचन पूरा नहीं हुआ, तो तुम किस खेत की मूली हो रहे भैया? ये तो बता दो, ये क्या वादे पूरे करेंगे? मैं गरीबी हटाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी गरीबी हटाएगी, और हमने उसके लिए संबंध योजना बनाई। आपकी जानकारी में विस्तार से बताने का समय नहीं है। 3-4 फैसले बड़े गरीबों के लिए। नंबर 1, कोई गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा, पट्टा दे के मालिक बना दिया जाएगा। बिना जमीन के कोई नहीं रहेगा, पट्टा दे रहे, कई को दे चुके, आगे और देंगे। कांग्रेसियों को गुस्सा आता है। और सुनो मेरे बहनों और भाइयों, मेरा नेतृत्व में बैठा है, हमारे विधायक प्रदीप जी भी आए, राधे लाल भी आए,
मैं आज आपसे कह रहा हूं 2022 तक मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब बिना पक्के मकान के नहीं रहेगा, सबके पक्के मकान बनवा दिए जाएंगे। 1 रुपया किलो गेहूं चावल मामा पहले से ही दे रहा है, अब मैं देता हूं तो कांग्रेसियों को गुस्सा आता है। और मेरे भांजे भांजियों, मैं तुम्हें लाड़ करता हूं, तुम मुझे प्यार करते हो, जहां जाता हूं सबसे पहले भांजे भांजी दौड़ते हैं। जरा जरा से बच्चे उनको नेताओं से क्या लेना, मामा आ रहा है, मामा आ रहा है, मामा आ रहा है। माँ की गोद में छोटा बेटा बेटी भी उचक उचक के चिल्लाता है, मामा आ जा रे, मामा आ जा रे, मामा आ जा रे। और मैं भी उन बच्चों के पास, अभी तो चुनाव है इसलिए जल्दी जल्दी भागना पड़ रहा है। और बड़े बच्चे आजकल दूर से चिल्ला के कहते हैं, मामा आई लव यू, तो हम भी कहते हैं आई लव यू टू। ये बराबर का मामला है, मैं भी तुम्हें प्यार करता हूं, इन बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होने दूंगा। कब कांग्रेस के बच्चों की चिंता कोई बताए? अरे पहली से लेकर 12वीं क्लास तक सरकारी स्कूलों में किताबें आपको नहीं खरीदने देता, मामा मुख्यमंत्री है, मैं खरीद खरीद के भिजवाता हूं। कांग्रेसियों को गुस्सा आता है। अरे गांव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना, स्कॉलरशिप, पिछड़ा वर्ग, SC ST, और मैं जिसने तय किया सामान्य वर्ग के गरीब बेटा बेटियों को स्कॉलरशिप दूंगा, उनको पीछे नहीं रहने दूंगा किसी भी कीमत में। मेरे वो भांजे भांजी भी आगे आए। 12वीं में 70% नंबर लाए तो मामा लैपटॉप दिलवाता है, कॉलेज में जाए तो स्मार्टफोन दिलवाता है। और एक बात और, सामान्य वर्ग के, पिछड़े वर्ग के, SC ST कोई भी बेटा बेटी हो, तुम्हारा एडमिशन मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM, लॉ कॉलेज कहीं भी होगा, मेरे बच्चों चिंता मत करना, तुम्हारी फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, तुम्हारा मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा। जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ, जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ, वो शिवराज सिंह चौहान करता है। और एक फैसला और मैंने किया, एक मिनट बेटा समय कम है, फटाफट बोल ले तो। एक और कभी फैसला किया मैंने परसों कि मेरी बेटियां 12वीं में अगर 75% नंबर लाएंगी तो मामा उनको स्कूटी दिलवाएगा, आज उस पर बैठ के कॉलेज जाए मेरी बेटियां। कब कांग्रेस ने की गरीबों की चिंता, किसानों की चिंता, बच्चों की चिंता। और मेरी बहनों, बिजली के बड़े बड़े बिल हो गए, गरीब बहने आती थी, मर गए भैया 1 लाख का, 50,000 का, एक 3 लाख का ले आई। इनका बहन ये 3 लाख का क्या 1 महीने का है? बोल नहीं भैया, जब से तुम बने हो हमने दिया ही नहीं। तुम्हें कहे तो 13 साल का हो गया, बोले तो भी कहां से दे दे? दुनिया में नहीं हुआ। मैंने 77 लाख परिवारों के 6,000 करोड़ रुपया भरवा के जीरो का बिजली का बिल करवा के सर्टिफिकेट भेज दिया। और राधे कोई रह गया हो तो चिंता मत करना भाई, चुनाव के बाद फिर जमा करवा दूंगा, कौन सी बड़ी बात है कि छूट गए। अपनी सरकार दिग्विजय सिंह की तरफ फुकलेट सरकार थोड़ी है कि कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। अभी तो भगवान की कृपा है, गरीबों की जिंदगी बदलना है। मेरी बहनों, एक काम और मैंने किया कि गरीब बहन बेटा बेटी को जन्म दे, सब जाति समाज, कोई उससे अलग नहीं। तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया खाते में डलवाऊंगा, ताकि गरीब बहन के घर में लड्डू बन जाए, बधाइयां गाई जाए, प्रसन्नता और आनंद मनाया जाए। मैं बहनों के खाते में पैसे डलवाता हूं, कांग्रेसियों को गुस्सा आता है। मैं फ्री में इलाज करवाता हूं, कांग्रेसियों को गुस्सा आता है। अरे एक्सीडेंट में मौत हो जाए तो गरीब परिवारों में 4 लाख रुपए भिजवाता हूं, तो भी कांग्रेसियों को गुस्सा आता है। मौत मैयत के बाद अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपए नगद देने की मैंने व्यवस्था की, ताकि चिता का और कफन दफन का इंतजाम ढंग से हो जाए, तो भी कांग्रेसियों को गुस्सा आता है। अरे और तो और, मेरे बुजुर्गों को श्रवण कुमार बन के मैं तीर्थ यात्रा पे भिजवाता हूं, तो भी कांग्रेसियों को गुस्सा आता है। आज ईमानदारी से बताना है, दिल पे हाथ रख के बताना, ऐसे काम पहले कोई और मुख्यमंत्री ने किए थे क्या? बताओ। परिवार की तरह से सरकार चलाई, मैं मुख्यमंत्री नहीं, आपका भाई, आपका बेटा, बेटा बेटियों का मामा, एक परिवार की सरकार चला रहा हूं मेरे बहनों और भाइयों। लेकिन कांग्रेस को ये पसंद नहीं आता, उन्हें गुस्सा आता है। और गुस्सा काय के लिए आता है? सुनना, ये राजा महाराजा उद्योगपति, ये बड़े घरों के समझने वाले अपने आप को ये मानते थे मुख्यमंत्री की गद्दी पे हमारा अधिकार है, हम बैठेंगे। ये कौन से किसान का बेटा आ गया, गांव का रहने वाला। पहले सोचते थे कितने दिन चलाएगा, एक बार में चला जाएगा, दोबारा चला जाएगा, तिबारा चला जाएगा,
अब उनको लगता है कि चौबारा भी यही आएगा, तो उनको गुस्सा आता है। और ये सारे बड़े लोग देख रहे होंगे तुम, चाहे ग्वालियर वाला हो चाहे छिंदवाड़ा वाला हो, ये सब बड़े बड़े लोग आग बबूला कुर्सी पे बैठ नहीं पा रहे, ये कांटा बीच में आके खड़ा हो गया। 15 बरस हो गए, कुर्सी के बिना रह नहीं सकते, रात दिन कुर्सी की याद आती है, ये कुर्सी तेरे बिना भी क्या जी, कब आएगी कब मिलेगी, इसलिए सोते नहीं, रात रात भर गालियां देते रहते। कोई कहता नालायक है, क्यों भैया मैं किसान के घर में पैदा हो गया मैं नालायक हूं, मैं गांव में पैदा हो गया मैं नालायक हूं। कोई कहता है मदारी है, एक ने कहा बेस्या, ये कांग्रेसियों के बोल है। मैंने कहा बेस्या भी मेरी बहन है, उसके पांव धोके भी पानी माथे से लगा के उसका भी उद्धार करूंगा, मेरे देखने की दृष्टि अलग है। सारे ये बड़े लोग खुल रहे हैं, बिल्कुल राजा महाराजा उद्योगपति, ये कांटा कब हटेगा। रात भर सोते नहीं है, सपने में भी मैं ही दिखाई देता हूं, करवटें बदलते रहे सारी रात, हम आपकी कसम सनम आपकी कसम, कब जाएगा शिवराज, कब हम आएंगे, और कोई दूसरी बात ही नहीं है। लेकिन मेरे बहन और भाइयों, इस कांग्रेस ने तबाह और बर्बाद किया, विनाश किया मध्य प्रदेश को। केवल एक ही चीज हटे तो हम आए। अरे राहुल बाबा भी दिल्ली से आते हैं, वो भी मुझे गालियां देते हैं। आते कहा कि ये मुख्यमंत्री के बेटे का नाम पनामा लिंक है। अब हम तो जाने नहीं पनामा क्या, अपन तो किसान आदमी, पनामा क्या लिंक क्या तुम जानो, बड़े बड़े हम क्या जाने, हम तो किसान के घर में पैदा हुए। पत्रकारों ने पूछा बताओ कोई प्रूफ है, प्रमाण है, तो कहने लगा दूसरे दिन नहीं गलती हो गई, मैं कंफ्यूज हो गया था। हमारे कंफ्यूज नेता, जिस पार्टी का नेता ही कंफ्यूज हो, बताओ वो भला कर सकता है क्या देश का। ये एक गरीब किसान का बेटा मुख्यमंत्री बना, इसलिए चिढ़ रहे। मैं कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं, ये लोकतंत्र है, यहाँ चाय बेचने वाले का बेटा प्रधानमंत्री बनता है और हल चलाने वाले का बेटा मुख्यमंत्री बनता है। जलने की जरूरत नहीं है, हम भी जग गए हैं, बरसों तक तुमने शासन किया, अब जनता जगी है, जनता अपनी भलाई जानती है, कायम है और इसलिए फैसला करती है। मुझे उनके गुस्से की चिंता नहीं है, लेकिन मुझे एक चिंता है कि मध्य प्रदेश को फिर तबाह और बर्बाद कर देंगे, आगे तो आएंगे नहीं। चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए जबरदस्त वातावरण है, जहां जाता हूं जनता जनार्दन ऐसा प्यार देती है कि मुझे लगता है कि 7 जन्म भी सेवा करूं तो कम पड़ जाएंगे, 7 जन्म भी सेवा करूं तो कम पड़ जाएंगे। मेरे बहनों और भाइयों, मुझे समृद्ध मध्य प्रदेश बनाना, ये कांग्रेस नहीं बना सकती, इनका तो नेता ही क्या नहीं है, आपस में लड़ाई चल रही है। ग्वालियर तरफ जाओ तो कहते हैं अब की बार सिंधिया सरकार, छिंदवाड़ा तरफ जाओ तो कहते काय का सिंधिया, अब की बार कमलनाथ सरकार, और उधर चले जाओ झाबुआ तरफ तो कहते हैं अब की बार भूरिया सरकार, और चुरहट चले जाओ तो अब की बार अजय सिंह सरकार, और भोपाल चले जाओ तो अब की बार सुरेश पचौरी सरकार। अलग अलग हिस्सों में बटे हुए, एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, यह हालत है कांग्रेस की। तो मेरे बहन और भाइयों, ये कांग्रेस हमारा विकास नहीं कर सकती। जनता के कल्याण का महायज्ञ शिवराज ने प्रारंभ किया है, ये बंद नहीं होना चाहिए, और विकास का ये रथ किसी भी कीमत पर रुकना नहीं चाहिए। अभी मध्य प्रदेश को बहुत आगे ले जाए, पिछड़े से मैंने, बीमारू से मैंने विकासशील विकसित बनाया, अब मुझे समृद्ध मध्य प्रदेश बनाना है। मेरे समृद्ध मध्य प्रदेश में किसान को पसीने की पूरी कीमत दूंगा। किसान खैरात नहीं मांगता, पसीने की कीमत चाहता है। तुम नहीं दे सकते कांग्रेसियों, ये शिवराज तुम्हें न्याय देगा, तो शिवराज देगा किसानों को, जो मैंने दिया कांग्रेस कभी दे नहीं सकती, कभी कर नहीं सकती। मेरे समृद्ध मध्य प्रदेश में मेरे बहनों और भाइयों, महिला सशक्तिकरण होगा। ये तो कमलनाथ जैसे नेता महिला को सजावट की वस्तु कह के अपमान करते हैं। मेरे लिए गंगा, गीता, गायत्री, सीता, सत्या, सावित्री, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती है। माताएं बहनें, तुम्हारे सम्मान की रक्षा तुम्हारा भाई शिवराज करेगा। मैंने कानून बनाया कि मासूम बिटिया के साथ अगर कोई दुराचार करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा, सजा मौत का कानून बनेगा। मेरे समृद्ध मध्य प्रदेश में मेरे बेटा बेटियों, तुम्हारी पूरी फीस मामा भरवाएगा, तुम्हारी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं रहने देगा। मेरे समृद्ध मध्य प्रदेश में 10 लाख रोजगार के अवसर हर साल पैदा करके नौजवानों को रोजगार दिलवाऊंगा अलग अलग क्षेत्रों में, ताकि उनका भविष्य संवर जाए। ऐसा समृद्ध मध्य प्रदेश बनाने के लिए मेरी आपसे प्रार्थना है, एक बार फिर आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिले। भाई राधे लाल बघेल को इस बार हमने उम्मीदवार बनाया है। राधे अब नाबालिग नहीं, बालिग हो गए,
ढंग से सेवा करना, कोई कसर मत छोड़ना, जी जान लगा देना और पैसा देना की चिंता मत करना। विकास के जितने काम नमस्कार, मैं पंचम नांगल, आई न्यूज से सेवड़ा।